आज हम लोग ग्रहों के तात्कालिक मित्र। पिछले कक्षा में हम लोगों ने ग्रहों के नैसर्गिक मित्र कौन से हैं और शत्रु कौन से हैं यह पढ़ा था। आज हम लोग ग्रहों के तात्कालिक मित्र और शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। तात्कालिक का अर्थ हो गया यहाँ जो जिस समय का हमने ग्रह स्पष्ट किया है। जन्म कुंडली किसी का अगर हम बना रहे हैं और उसमें उसके जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, जो ग्रह जिस घर में बैठे हैं उससे दूसरे घर में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वह उस ग्रह का तात्कालिक उस समय में का जो है वह शत्रु होगा व मित्र होगा। इस संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लघु जातक में है श्लोक, तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वान्त्येषु मित्रम स्थितः। और तो तात्कालिक जन्म कुंडली में जो ग्रह है उसमें देखेंगे तो उससे इष्टकाले यस्मिन् स्थाने ग्रह स्थितः तस्माद् दशम स्थाने एकादशे चतुर्थे तृतीये द्वितीये अन्ये द्वादशे ग्रह स्थितः तात्कालिक मित्रम भवति। अर्थात जो ग्रह जहाँ बैठे हो वह अपने घर से 10वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर को, दूसरे घर को, तीसरे घर को और चौथे घर को जो है स्थित ग्रह मित्र होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो ग्रह है उनको शत्रु समझना चाहिए। इसी को बृहद जातक में थोड़ा विस्तार कर दिया है। अन्योन्यस्य धन व्ययाय सहज व्यापार बंधु स्थिता तत्काले सुहृदः स्वतुंग भवने प्येके रस्त्वन्यथा। अन्योन्यस्य अर्थात परस्पर एक दूसरे का धनादिषु स्थानेषु ग्रहा व्यवस्थितास्तत्काले जन्मनि यात्रायां विवाहे प्रश्ने वा तत्समये सुहृदो भवान् मित्राणि भवन्ति। धन स्थानम द्वितीयम, व्यय स्थानम द्वादशम, आय स्थानम एकादशम, सहज स्थानम तृतीयम, व्यापार स्थानम कर्माख्यम दशमम, बंधु स्थानम चतुर्थम। एतेषु स्थानेषु यो ग्रहः स्थितः यस्माद् ग्रहाद् व्यवस्थितस्य सुहृन् मित्रं भवति स च तस्यापि यत् उक्तम। तो हम तात्कालिक मित्र और शत्रु के बारे में समझ गए। जो ग्रह जहाँ स्थित हो वह अपने घर से दूसरे घर को
12वें घर को, तृतीय घर को, एकादश घर को, चतुर्थ और दशम स्थान स्थित ग्रह उसके तात्कालिक मित्र हो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त जो ग्रह होते हैं वह तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। तो हम अब तात्कालिक मित्र के संबंध में जान गए, और नैसर्गिक मित्र के संबंध में भी हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ लिए थे। तो अब इसका प्रयोजन क्या है? नैसर्गिक और तात्कालिक, यदि नैसर्गिक मित्र है और यदि यहाँ तात्कालिक मित्र भी हो जाता है तो इस दोनों को हम नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र, वो हो गया अधिमित्र। तो अब हम पंचधा मैत्री चक्र, पंचधा मैत्री विचार, तो पूर्व में जो कहा गया है नैसर्गिक शत्रु मित्र के संबंध में, और अभी जो है तात्कालिक मित्र शत्रु के संबंध में हमने पढ़ा है। तो जो नैसर्गिक मित्र होंगे और यदि यहाँ तात्कालिक मित्र भी होंगे जो ग्रह, तो दोनों एक दूसरे का अधिमित्र हो जाएगा। और यदि नैसर्गिक मित्र है और तात्कालिक यदि यहाँ शत्रु है तो मित्र शत्रुत्वे सम, तो यहाँ सम हो जाएगा। उसी प्रकार यदि नैसर्गिक शत्रु है और तात्कालिक मित्र है तो भी यहाँ शत्रु मित्रत्वे सम हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई ग्रह नैसर्गिक सम है और तात्कालिक शत्रु है, सम शत्रुत्वे शत्रु, तो यह शत्रु हो जाएगा। और यदि नैसर्गिक शत्रु है और जन्म कुंडली में तात्कालिक भी यदि शत्रु है तो दोनों शत्रु शत्रु मिलकर अधिशत्रु हो जाएगा। तो यही पंचधा मैत्री विचार कहा गया है। तो अब हम नैसर्गिक तात्कालिक से पंचधा मैत्री विचार हम निकालना समझ गए हैं।